है कि अब तक तो हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के आगे सबका प्रचार फेल है, लेकिन दिल्ली में लग रहा है आम आदमी पार्टी के सामने जो है सबका प्रचार फेल है। कोई भी नहीं है, केजरीवाल इतना मजबूत चेहरा दिल्ली में कोई नहीं है। मोदी कहाँ चुनाव लड़ता है और बीजेपी का उनका चुनाव तो चुनाव आयोग लड़ता है। कौन टक्कर दे सकता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ? अरविंद केजरीवाल को कौन टक्कर दे सकता है? इसके लिए तो मोदी को पीएम पद से त्याग पत्र दे करके यहाँ सीएम के लिए चेहरा बनना पड़ेगा, तो भी शायद फाइट कर पाए, यह मुश्किल है। दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव होता नहीं दिख रहा है क्या आपको? हमें तो नहीं लग रहा। निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता कह रही है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, 65 से ज्यादा सीट आएंगी आम आदमी पार्टी। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली की जनता के नायक अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ भाजपा के नालायकों की सूची है, लेकिन भाजपा अपने नालायकों की सूची जाहिर नहीं कर रही है कि नायक के सामने उनका नालायक कौन होगा। नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल जो है मैं मंडी हाउस में हूँ, यहाँ पर जो है लोगों से बातचीत करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो ये है कि आखिरकार दिल्ली का सीएम बनेगा कौन। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल उनके मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो गए। वहीं बीजेपी की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई नाम सामने नहीं आ रहा है। और बीजेपी और कांग्रेस से लगातार पूछा जा रहा है कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दिल्ली में जो इस तरह पोस्टर भी आप देख सकते हैं। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, किस तरह का माहौल है? आम आदमी पार्टी की सरकार को 11 साल के करीब हो गए, कैसा काम कुछ हुआ कि नहीं हुआ? देखिए अरविंद केजरीवाल जी इस देश की राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता है। उन्होंने जो कहा उससे ज्यादा किया। उन्होंने कहा था कि हम बिजली माफ करेंगे, बिजली माफ किया, पानी माफ करेंगे, पानी माफ किया, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा दिया, महिलाओं के लिए अच्छी बस यात्रा कराएंगे फ्री में, वो किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की। तो अरविंद केजरीवाल जी इस देश में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता है और मोदी जी इस देश में सूट बूट लूट और झूठ की प्रामाणिकता है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब कह रहे हैं रोजगार मांगोगे तो लाठी डंडे मार देंगे। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, कोई आय दोगुनी नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक इस देश के हर व्यक्ति को पक्का मकान देंगे, कोई पक्का मकान बांट के गए। 1700 चाबी अभी दी नहीं, और रैली कर चुके हैं मोदी। केवल मोदी चुनाव में आते उन्होंने पिछली बार आकर ये कहा था जहां झुग्गी वही मकान। दिल्ली में 2.5 लाख झुग्गियां है, कितने मकान मिले? मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि चेहरा तो बीजेपी अब तक कोई दे नहीं पाई है। चेहरे की जो लड़ाई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के सामने किसे देख रहे हैं दिल्ली के अंदर? देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली की जनता के नायक अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ भाजपा के नालायकों की सूची है, लेकिन भाजपा अपने नालायकों की सूची जाहिर नहीं कर रही है कि नायक के सामने उनका नालायक कौन होगा। तो दिल्ली की जनता स्पष्टता यह मान रही है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, जिन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, जिन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए काम किया है, तो दिल्ली की जनता इसी के सामने जो है रमेश विधुड़ी चुनाव लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के सामने जो है जो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनता ने समय समय पर देखा है कि दोनों की मानसिकता महिला विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा प्रवेश वर्मा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम का चेहरा हो, अगर अरविंद केजरीवाल वर्सेस कैसे देख रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के सामने प्रवेश वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी अपनी काबिलियत केवल इतनी है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं। इसके अलावा उनकी अपनी कोई काबिलियत नहीं है। एक तरफ सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ राजनीति में शख्स है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जिनको राजनीति में मिट्टी का चम्मच भी नसीब नहीं हुआ। तो दिल्ली की जनता मिट्टी के चम्मच के साथ जाएगी, दिल्ली की जनता आम लोगों के लिए काम करने वालों के साथ जाएगी। सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी? निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता कह रही है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, 65 से ज्यादा सीट आएंगी आम आदमी पार्टी। क्या हो रहा है जी दिल्ली के अंदर? क्या है माहौल दिल्ली के अंदर? किस तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? दिल्ली की माहौल बहुत अच्छी है और बहुत बेहतर है, जैसा चाहिए वैसा चाहिए। बदलाव हो रहा है दिल्ली के अंदर इस बार या नहीं? नहीं, आम आदमी पार्टी आ रही है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं से कोई शक नहीं है। बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? लगातार बीजेपी दिल्ली के चुनाव में जिस तरीके कूदी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 रैली कर चुके हैं, आने वाले समय में भी राहुल गांधी की भी रैली होने वाली है। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों अब मोदी जी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहने की अगर जरूरत पड़ जाए तो पंचायत चुनाव का भी प्रचार करेंगे। मोदी जी का कोई चाल और चरित्र, कोई नियत और नीति तो सही है नहीं, शुरू से देखा जा रहा है। अभी आप चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देख लीजिए, धांधली कराने वाले में किसका नाम था? मोदी जी का। तो जहां जहां चुनाव हुए हर जगह धांधली तो मोदी जी ने ही कराया। तो यहाँ क्या धांधली हो रही है दिल्ली में? हाँ,
दिल्ली में क्या धांधली हो गई? दिल्ली में हाँ। लोग यहाँ पड़े हुए हैं, घरों के अंदर है, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। आधार कार्ड उनका यहाँ है, सारी व्यवस्था उनकी यहाँ है, वोटर लिस्ट में नाम है। यहाँ भी कोई गड़बड़ हो रही है क्या वोटर लिस्ट में? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल वोटर लिस्ट में नाम गड़बड़ हो रही है। हाँ, मेरा खुद ही नाम नहीं है, मैं दूसरे क्या बताऊं। पहले था, पहले वोट डाली थी। हाँ बिल्कुल। तो आपका वोट किसने कटवा दिया? आपने फिर गए नहीं वोट बनवाने के लिए बीएलओ? भाई ये बताइए, किसके आधार पे आप वो करेंगे, किसको कंप्लेंट करेंगे? कंप्लाइंस गवर्नमेंट को करना है, एलजी साहब को करना है, और एलजी साहब के अंदर गवर्नमेंट चल रही है। गवर्नमेंट की जितनी भागीदारी है उसमें तो जनता क्या लग रहा है बीजेपी सरकार बना सकती है क्या? अगर बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि भाई हरियाणा में भी कोई चेहरा नहीं था, महाराष्ट्र में भी कोई चेहरा नहीं था, सरकार बनी, मोदी जी का सबसे बड़ा चेहरा है देश में, बीजेपी मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं। मेरी आप बात तो सुनो, बीजेपी जहां भी जिस प्रदेश में चुनाव लड़ी है वहां चेहरा कहाँ रहा है? कहीं चेहरा रहा है? यूपी में डायरेक्ट ना केशव मौर्य के नाम पे चुनाव लड़े, पिछड़े का दिखाए और योगी को पीछे से ले आके बैठा दिए, ठीक है। महाराष्ट्र में शिंदे को लाए और बैठाई किसको ले आके? फडणवीस को। तो इनका ये चाल और चरित्र है, धोखे की रानी हमेशा किया। और दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, लगातार इनको धो रही है, लगातार धो रही है। अभी लोकसभा में सारी सीटें जीत गई बीजेपी, तो विधानसभा में ऐसा क्या हो गया कि आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल? ऐसा है, ये सदन में भी मुद्दा आ चुका है, जन जन से आवाज भी जा रही है। महाराष्ट्र में लगातार जनता जो है कि रोड पे आ रही है। अगर इनकी नीयत साफ है और इनकी नीतियां बहुत सही हैं और चुनाव आयोग में पारदर्शिता के तहत चुनाव कराना चाहते हैं, एक बार जनता की मांग पे एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लेना किसी राज्य में। भरोसा नहीं है क्या चुनाव आयोग पे? आपको दिल्ली चुनाव हो रहा है, अरविंद केजरीवाल भी जो है चुनाव आयुक्तों से मिलकर आए हैं अभी। ये बताइए, सरेआम नोट बांटे जा रहे हैं, चुनाव आयोग कहाँ बैठा है? ईडी कहाँ बैठा है? सीबीआई कहाँ बैठी? सरकारी एजेंसियां हैं कहाँ? तो दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव होता नहीं दिख रहा है क्या आपको? हमें तो नहीं लग रहा, हमें नहीं लग रहा है। अगर पूरी की पूरी दिल्ली आम आदमी पार्टी एक तरह से अगर जीत भी जाती है तो भी भरोसा नहीं कि ईवीएम बहुत सही काम कर रही है, इसलिए कि इन लोग की जो व्यवस्था है उससे एवं जा रही है, तो तब जाके कहीं हम परिवर्तन कर पा रहे हैं। हाँ, तो दिल्ली में नई दिल्ली सीट पे केजरीवाल कहीं फंस तो नहीं गए प्रवेश वर्मा के सामने? ऐसा है, क्योंकि आरोप लग रहा है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट में नए वोटर जोड़े जा रहे हैं और वोटर की जो है डिलीशन भी हो रहा है। हर विधानसभा में अगर मुआयना करेंगे तो 2, 4, 5 हजार, 6 हजार, 8 हजार वोट इन लोगों ने कटवाया है। कटवाने का काम बीजेपी का, इसलिए कि इनको पता है कि वोट कटवा के ईवीएम में हम गड़बड़ी करा के ही चुनाव जीत सकते हैं। जनता के दिल्ली में कई जगह पोस्टर लग गए कि भाई आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल बीजेपी को गाली गलौज पार्टी कह रहे हैं, और उधर लिखे क्वेश्चन मार्क लगा है भाई उधर से कौन? तो क्या चेहरे की लड़ाई भी है क्या? ऐसा है, इन लोगों का चरित्र ही। कोई चेहरा है क्या केजरीवाल के सामने बीजेपी के पास? आपको लग रहा है कोई चेहरा है जो टक्कर दे सकता है? कौन टक्कर दे सकता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को? कौन टक्कर दे सकता है? इसके लिए तो मोदी को पीएम पद से त्याग पत्र दे करके यहाँ सीएम के लिए चेहरा बनना पड़ेगा, तो भी शायद फाइट कर पाए, यह मुश्किल है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दे दे और मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए तब भी केजरीवाल को नहीं हरा पाएंगे? मुश्किल है, इसलिए कि केजरीवाल जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। वो जो है आकाशी जो है, पैराशूट का नेता नहीं है। वो जमीन पे संघर्ष किया है, आम लोगों के लिए काम किया। नहीं हो रहा है क्या? हाँ, दिल्ली में मोदी के नाम पे वोट नहीं हो रहा है? मोदी कहाँ चुनाव लड़ता है और बीजेपी का? उनका चुनाव तो चुनाव आयोग लड़ता है। अच्छा। उनका चुनाव तो चुनाव आयोग लड़ता है भाई। चुनाव आयोग बीजेपी की तरफ से लड़ रहा है, आप ये कह रहे हो? 100%। ऐसा बात बताइए, कैसे देख रहे हो दिल्ली के अंदर एक चेहरे की लड़ाई भी देखने को मिल रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल के सामने कौन? क्या लग रहा है, कौन दिख रहा है अरविंद केजरीवाल? कोई नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं है। केजरीवाल इतना मजबूत चेहरा दिल्ली में कोई नहीं है। तो आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा अरविंद केजरीवाल के सामने? कौन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। रमेश वर्मा नहीं दिख रहे, रमेश विदोड़ी नहीं दिख रहे, मोदी जी नहीं दिख रहे। ये तो नकारे थे, तभी तो सांसद का टिकट काट के विधायक का टिकट पकड़ाए गए हैं। सचदेवा जी नहीं दिख रहे? नहीं, वो तो खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। तो है कौन? कोई नहीं है। केजरीवाल जी ही इस बार रिपीट कर रहे हैं दिल्ली। स्मृति ईरानी आ गई तो अब ईरानी आए चाहे पाकिस्तानी है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस बार कोई। पिछली बार भी आए थे लोग, चले गए लोग, इस बार भी कोई। ये बताइए, युवा है, युवाओं के लिए दिल्ली में सबसे अहम क्या है इस चुनाव में?
देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्स कराया था, जिसको करके मैंने एक सर्टिफिकेट लिया था और मेरा अपना खुद का एक सफल बिजनेस है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है उनका। तो केजरीवाल के साथ जा रहा है दिल्ली का युवा? पूरा युवा साथ है उनके साथ, क्योंकि उनके वजह से काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स नाम नहीं जानता था आदमी क्या होता है, लेकिन डेसू स्कूल से पढ़ा मैंने, कॉलेज से द्वारका में, वहाँ से करने के बाद जाके मैं अपना बिजनेस कर आप पाया। सरकारी से पढ़े? हाँ, सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ाई की है दिल्ली तो के। क्या स्थिति थी आपके सामने? पहले हम लोग नीचे बैठते थे, अब जाके उसमें क्लासरूम में जाके एसी लग गए हैं, क्लासरूम में, लैब में। तो आपने 12th कब किया? 12 2013 में किया था। 13 में किया। तो तब तो जब आपने 12th किया तब तो आम आदमी पार्टी आई थी। हाँ। तो जब आपने पढ़ाई की तो उस टाइम पे तो कांग्रेस के उसके बाद जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, उसके बाद के दौर में स्कूल अच्छा नहीं था। तब नहीं था। अब जाके देखो, छोटे भाई पढ़ने जाता था 2018 में, वो किया, एकदम चकाचक माहौल है पूरा एकदम। अच्छा, तो पूरा बदल गया। पूरा माहौल 360 डिग्री बदल गया। तो आपको नहीं लग रहा कि हमारे सामने होता तो अच्छा होता? अब क्या करें, अफसोस कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। जैसे मोदी को वोट देके भारत की जनता अफसोस कर रही है, वैसे ही मैं भी अफसोस कर रहा हूँ। तो दिल्ली में आपको अरविंद केजरीवाल पे भरोसा लग रहा है सरकार बना लेंगे इस बार? कुछ मुश्किल है क्योंकि 10 साल सरकार तो बन रही है, सरकार तो बन रही है। सरकार मैं तो बना नहीं रहा हूँ, सरकार तो जनता वोट देगी वही बनाएगी सरकार। एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो कन्वेंसी है। और दिल्ली की जनता स्पष्टता अरविंद केजरीवाल को चुनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता की नज़रों में नायक हैं और भाजपाई सारे नालायक है। तो आप कुछ भी करें, भाजपाई कितना भी करे बवाल, फिर आएंगे केजरीवाल। कोई लड़ाई में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट बहुमत दे करके, राजनीतिक इतिहास का सबसे प्रचंड बहुमत दे करके अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री के पद पर फिर आसीन करेगी। तो भाई साहब, क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहा है, किस तरह माहौल लग रहा है दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल के सामने कौन चेहरा आपको दिखाई दे रहा है जो टक्कर दे सकता है दिल्ली के चुनाव में? किस तरह? देखिए, मेन चेहरा जो है दिल्ली का, यानी कि दिल्ली चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो केजरीवाल की बात हो रही है। नॉर्मली ये माहौल है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस भी कोशिश में है, लेकिन जितनी मजबूती से हम देख रहे हैं कि केजरीवाल जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे मेन जो प्लस बात है वो ये है कि जो इनका 11 साल का कार्यकाल रहा है और उसमें जो इन्होंने काम किए हैं, तो उसको लेकर के लोगों में भरोसा जग रहा है कि मतलब केजरीवाल में भरोसा है लोगों को। हाँ, भरोसा दिखाई दे रहा है कि महिलाओं को बस में फ्री जो है यात्रा कराई है, तो लोगों को लग रहा है कि जो है आगे भी ऐसी यात्राएं या और सुविधाएं रुपए देंगे, लग रहा है दे पाएंगे। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ कि तभी लग रहा है कि जब महिलाएं बस में फ्री यात्रा कर रही हैं, तो उन्हें ये भरोसा हो रहा है कि जब पहले हमें मिला है तो अब भी मिल सकता है। तो इस तरह से जो है केजरीवाल की स्थिति जो है काफी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी जो है पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से इस बार का जो चुनाव है वो केजरीवाल को हराया जाए। सरकार किसकी बनती दिख रही है दिल्ली के अंदर? देखिए, सरकार तो जो है मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो चर्चा हो रही है आमतौर पर लोगों में, वो तो यही लग रहा है कि केजरीवाल जी ही जो है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि बीजेपी जो है किस तरह से जो है इसको काउंटर कर पाती है, किस तरीके से जो है इनको हरा पाती है, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश लगा रही है। लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वोट मांग सके। मोदी के नाम पे वोट डल रहा है क्या दिल्ली के अंदर? देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखिए दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी जी। तो एक मतलब जो भाजपा आइडियोलॉजी के लोग भी जो हैं वो भी ये बात मानते हैं कि भाई केंद्र में बीजेपी ठीक है, लेकिन स्टेट में जो है मोदी जी ठीक है। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल आ रहे हैं? हाँ, मुझे तो यही लग रहा है माहौल के हिसाब से कि दिल्ली में जो केजरीवाल ही कोई चेहरा लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे दे दिल्ली के अंदर? बीजेपी में है कोई चेहरा केजरीवाल के मुकाबले? अब चेहरे तो बहुत सारे हैं बीजेपी में, लेकिन वो लोग खुद इस मतलब सीएम के तौर पर फ्रंट में नहीं लेकर आ रहे हैं। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी का जो है वो भाषण और वो जो मेन जो हो रहे हैं वो उन्हीं के हिसाब से हो रहा है, लेकिन उस पर कहाँ जनता जो है। रमेश विधुड़ी का बयान आया, उसको लेकर खूब आलोचना हुई, महिलाओं को लेकर जिस तरह टिप्पणी की। हाँ। और महिलाओं का देखा जाता है दिल्ली के अंदर की आम आदमी पार्टी के साथ एक थोड़ा जुड़ाव देखने को मिल रहा है। तो उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, महिलाओं के मुद्दे पर जो है ये नुकसान होगा। इससे इन सारे मुद्दों से जो है भाजपा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, इससे और आम आदमी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वो महिलाओं के प्रति जो बयानबाजी जो की जा रही है, उन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है अच्छे तरीके से और उनको भुना रही है और जनता के बीच में ये मैसेज फैला रही है। बीजेपी को लेकर गाली गलौज पार्टी सोशल मीडिया पर लगातार। हाँ, मैंने भी देखे हैं तमाम जगह की, मतलब गाली गलौज पार्टी होना चाहिए, ईमानदार सीएम होना चाहिए। तो ये तो एक कैंपेनिंग और प्रचार का हिस्सा है। और इसमें जो है बीजेपी को मतलब आम आदमी पार्टी को अगर टक्कर दे रही है प्रचार प्रसार में, तो बीजेपी को जो टक्कर दे रही है वो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है।
बीजेपी का उसी भाषा में हमारे हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और एक कदम बढ़ के लग रहा है कि अब तक तो हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के आगे सबका प्रचार फेल है, लेकिन दिल्ली में लग रहा है आम आदमी पार्टी के सामने जो है सबका प्रचार फेल है। कोई मौका जो है वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप मानते हैं गाली गलौज पार्टी है बीजेपी, जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में? अब देखिए ना, इस तरह के जब बयान आते हैं तो वो जाहिर है मानने ना मानने की कोई बात ही नहीं है लोगों से, और उसके बाद जो है कोई माफ़ी नहीं मांग रहे, कोई मतलब अफसोस नहीं जता रहे हैं। सीनियर लीडर जो है उसको जो है वो नहीं कर रहे हैं, उसको कंडम नहीं कर रहे हैं, तो उससे एक इमेज यही बन रही है कि किस प्रियंका तरह। गांधी के गाल जैसे रोड और आतिशी ने अपना बाप बदल लिया, कैसे? हाँ, तो ये बहुत वाहियात बातें हैं, बहुत घटिया बातें हैं। और एक जो है जिसे प्रत्याशी बनाया गया, जनप्रतिनिधि है, और वो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच, मतलब एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं आप ये देखिए कि किसी के गाल के जैसे जो है आप सड़कें बनाएंगे, तो आपकी बहुत घटिया सोच है। और महिलाओं में जो है इसको लेकर के कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। महिलाएं किस ओर जाती दिख रही है? महिलाओं के लिए जो आम आदमी पार्टी ने ये जो स्कीम लॉन्च की है कि 2100 रुपये योजना जो है हर महीने के हम जो है देंगे महिलाओं को, तो इससे महिलाओं में जो है बहुत बड़ा जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो है मुझे लग रहा है कि माहौल बने। केजरीवाल ही दिल्ली में? हाँ, बिल्कुल सही बात है।